कल के दिन, स्ट्राइक वाले दिन, सच में बताना भाई कितने लोगों ने छाप के अर्निंग की है। पिछले जितने भी सालों में स्ट्राइक हुई है ना, उसका कोई भी रिजल्ट नहीं निकला है बिकॉज ऑफ इतने बड़े मुंबई सिटी। लोग बाहर से काम करने मुंबई में आते हैं और हम लोग इधर बोलते हैं कि यार काम नहीं है। हाय गाइस, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। गुड इवनिंग। 5:34 और ये रही अपनी पहली बुकिंग। संडे है, 8 तारीख है। कस्टमर आ चुके हैं, ड्रॉप करता हूँ अणुशक्ति नगर में। तो आधे घंटे में ड्रॉप कर दिया है मैंने। ये 413 रुपए से आज की शुरुआत भी हो चुकी है। पनवेल की ट्रिप भी मिल गई है भाई, वापस यहीं से ऑन किया वैसे ही। तो भाई आज का दिन काफ़ी अच्छा जाने वाला है, ऐसा लग रहा है। दिन क्या मतलब, जो भी जितना भी टाइम बचा है पूरी कोशिश करूंगा अच्छी अर्निंग करने की। कल तो भाई स्ट्राइक थी, जैसे सबको पता है। कल तो कुछ काम किया नहीं, वैसे भी सैटरडे था। तो इनको पिकअप करता हूँ, खांदा कॉलोनी ड्रॉप करता हूँ। अर्निंग अच्छी हो जाएगी भाई 1.5 घंटे में ही। पास से ही है बुकिंग। $458 में मैं पहुंच गया हूँ खांदा कॉलोनी। और भाई बुकिंग पे बुकिंग यहाँ पे बज रही है, बट समझ में नहीं आ रहा है कौन सी बुकिंग लूँ। एक दो अच्छी बुकिंग हाथ आई नहीं। और भाई डोंबिवली, कल्याण और ये उरण, बस यही 3 लोकेशन बज रही है। ओला में एक बुकिंग बजी यार, पिंपरी चिंचवड़ की, बट वो लोडिंग ही होते रहा। पता नहीं वो प्राइसिंग या एक्सेप्ट का बटन आया ही नहीं। सेशन एक्सपायर होके ऑटोमेटिक चले गई। तो 7:15 बज चुके हैं। लॉग इन करते ही ये देखो बदलापुर, बस यही बुकिंग बज रही है। वहाँ पे जाके सोना ही पड़ेगा। तो अभी एक आधी अच्छी बुकिंग आएगी तो लेता हूँ। इंसेंटिव है 8 ट्रिप पे 450 रुपये उबर में। ट्राई करता हूँ उसको कंप्लीट करने के लिए। 2 बुकिंग तो कर ही ली है कंप्लीट। कल्याण थोड़ा साइड पे चलता हूँ मैं, बीच में ही खड़ा हूँ भाई। पूरा मार्केट है आजू बाजू में और ऐसी जगह पे रुका हूँ। तो थोड़ा सा मैं ना कहीं गाड़ी अच्छी जगह पे लगाता हूँ और एक आधी अच्छी बुकिंग लेता हूँ। गाड़ी मार्केट से बाहर निकाली, एक अच्छी वाली ट्रिप ली है मैंने, कामोठे भाई। 2.5 किलोमीटर की ट्रिप है, प्राइस अच्छी है। अपनी एक ट्रिप काउंट हो जाएगी। सारी बुकिंग कल्याण, डोंबिवली, बस वही बज रही है। अभी एक है कांदी वाली, वाशी, नवी मुंबई, और 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दिखा रहा है। क्या समझने का इसमें। तो 181 रुपीज़ मिला है मुझे। ये देखो डोंबिवली, कल्याण 181 मिला है। टाइम इसमें लग गया है 10 मिनट और 3 किलोमीटर। ये भी नींजेगांव, डोंबिवली। अराउंड 1000 रुपये क्रॉस हो चुके हैं 3 बुकिंग में ही। 2 घंटे हुए हैं मुझे। एक और छोटी ट्रिप ड्रॉप कर देता हूँ 10 मिनट वाली। 204 रुपये मिले 4 किलोमीटर के। 13 मिनट लगा है। 4 राइड कंप्लीट हो गई। 4 राइड में सारे के सारे कस्टमर को मैंने शादी के मंडप में ही ड्रॉप किया है। सीजन चल रही है शादी की, जिसकी वजह से ना सब लोग इधर उधर भाग रहे। शांत हो गया है यहाँ पे, बुकिंग बज नहीं रही है। 8 बज गए, सिर्फ एक उरण की ही बुकिंग बजी। मैं वापस खांदा कॉलोनी की तरफ चलता। 8:30 बज चुके हैं। कल्याण, डोंबिवली, खड़कपाड़ा, इसके अलावा कुछ बज नहीं रहा है। सो पता नहीं मुझे 8 बुकिंग मेरी कंप्लीट होगी या नहीं होगी भाई। बट जो भी है, अगर ज़्यादा टाइम लगने वाला रहेगा तो मैं निकल जाऊंगा घर की तरफ। अदरवाइज कल का दिन भी ख़राब होगा। 1500 1000 रुपये जो भी अर्निंग हो चलेगा। वैसे भी मैं शाम को निकला हूँ। मुंबई साइड की एक आधी मिल जाएगी, एयरपोर्ट साइड की तो हो जाएगा काम। बट मिलनी चाहिए भाई। आगे पीछे बहुत गाड़ियाँ खड़ी है। कल के दिन, स्ट्राइक वाले दिन, सच में बताना भाई कितने लोगों ने छाप के अर्निंग की है, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। मेरे ध्यान में बहुत लोग हैं भाई जिस लोगों ने 7000, 8000, 10,000 की भी अर्निंग की है कल के दिन, स्ट्राइक वाले दिन। क्या रिजल्ट निकला इसका। एक दिन की कुछ स्ट्राइक थी, शाम को 5 बजे कुछ पता चलता है और 5 बजे वाला मैसेज आता है 7 बजे कि स्ट्राइक खत्म हो चुकी है। 5 बजे तक ही थी। तो इस तरह से अगर मैसेज पास होगा या मिसकम्युनिकेशन होगा तो लोगों को पता नहीं चलेगा कि किस तरह से कितने बजे तक स्ट्राइक है। एक दिन मतलब कि भाई वही 24 घंटा होता है, 5 बजे तक है तो लोग तैयार रहते। तो भाई ये कुछ चीज़ें हैं। और अभी तक
मैंने भी कल गाड़ी नहीं निकाली थी। जितनी भी स्ट्राइक हुई है, जितनी भी स्ट्राइक के दिन गाड़ी मैंने निकाली नहीं थी। प्रॉपर पूरी तरह से सपोर्ट किया है। पिछले जितने भी सालों में स्ट्राइक हुई है ना, उसका कोई भी रिजल्ट नहीं निकला है। बिकॉज ऑफ उसका मैं रीज़न बताता हूँ कि कोई भी एक साथ नहीं आता है। इसका सॉल्यूशन ये नहीं है एज पर मी कि भाई सब लोग गाड़ियाँ एक ही साथ बंद कर दो, कोई भी ऐप में नहीं चलाएगा। अगर स्ट्राइक या किसी भी तरह से काम करना है तो इस तरह से करना होगा कि भाई कोई भी एक ऐप में गाड़ी चलाओ, बाकी ऐप में गाड़ी मत चलाओ। ऑटोमेटिक दूसरे ऐप जो है ना वो अपने आप रेट बढ़ाएंगे, बट ऐसा नहीं करता कोई। अभी एक चीज़ से प्रॉब्लम है, किससे? लास्ट स्ट्राइक जब भी हुई इतनी लंबी, तो एक कंपनी ने रेट बढ़ा दिया था, सबको पता है कौन है, बट हम लोगों से सब्र हुआ नहीं। रेट बढ़ा है तो ऑब्वियसली के कस्टमर तुरंत गाड़ी बुक नहीं करेंगे, वो अदर ऐप में चेक करेंगे, उनको रेट वहाँ पे कम मिलेगा तो वहाँ पे बुकिंग करेंगे। दूसरे ऐप में अगर ज़्यादा बुकिंग बज रही है तो हम लोगों से सब्र नहीं हुआ ना। हम लोगों ने वापस वो कंपनी को, जिसने हमको सपोर्ट किया, कि जिसने रेट बढ़ाया, उसको छोड़ के वापस दूसरी कंपनी के साथ लो रेट में करना चालू कर दिया। अभी इसमें कंपनी फिर क्या करेगी? रेट कम करेगी, कंपटीशन बढ़ेगा इसकी वजह से। एक बुकिंग आ गई है, बात करते करते बेलापुर की है, तो निकलता हूँ। अगर अदर ऐप में गाड़ी चलाएंगे बराबर, तो फिर ये डर रहेगा कि यार ये कंपनी की तो फ्लीट में ज़्यादा गाड़ियाँ हैं, तो फ्लीट वाले चलाएंगे। तो जिस कंपनी की फ्लीट में ज़्यादा गाड़ियाँ हैं वही एक ऐप चलाओ, बाकी ऐप ऑटोमेटिक जो है ना वो रेट बढ़ाएंगे, ताकि ड्राइवरों का भी नुकसान ना हो भाई। बट इस तरह से करने में क्या हो रहा है पता है? कुछ लोग कमा रहे हैं, जबरदस्त अर्निंग कर रहे हैं, छाप रहे पैसा 8,000 10,000 रुपये स्ट्राइक के दिन, और बाकी लोग अच्छे से ईमानदारी से घर पे बैठ के स्ट्राइक कर रहे हैं। तो इसका कोई मतलब नहीं है। आज तक जितनी भी स्ट्राइक हुई ना वो इस हिसाब से ही हुई है, तो थोड़ा सा चेंजेस करने की ज़रूरत है। जो भी ये वीडियो देख रहे, जो भी यूनियन वाले हैं या ऊपर टॉप के लीडर भाई, हम तो उनकी तुलना में नहीं आते, इतनी अपनी ये नहीं है कि हम लोग कुछ बोले, बट ये कुछ इस तरह से सजेशन वगैरह है कि इस तरह से कर सकते हैं ताकि कोई ड्राइवर का नुकसान भी ना हो और सब अर्निंग भी कर सके और दोनों भी काम हो। बट अगर ऐसा नहीं कर सकते, एक ही साथ सब बंद करेंगे, तो इसका सॉल्यूशन कभी नहीं निकलने वाला है भाई। ये रियल बात है। इतने सालों में बहुत सारी स्ट्राइकें हो गई, और इस जो लास्ट टाइम जो हुई थी स्ट्राइक, उससे लग रहा था कुछ होगा और हुआ भी। कंपनी ने रेट बढ़ाया था, लेकिन हम लोग नहीं माने भाई। बुकिंग नहीं बजी, एक दिन नहीं बजती, 2 दिन नहीं बजती। अगर दूसरे ऐप में कस्टमर को गाड़ियाँ मिलती ही नहीं तो ऑटोमेटिक वही ऐप पे बाकी कस्टमर आ जाते। बट हम लोगों से सब्र नहीं होता है ना भाई। गलती सब कुछ, सारी गलती जो है ना वो हम लोगों की ही है भाई, ड्राइवर लोगों की। ये जो कुछ भी मचांड हुआ है ना वो सब कुछ हमारी वजह से ही हुआ है, ड्राइवरों की वजह से, क्योंकि हमने ही नई कंपनी को एंट्री दी और अभी हम लोग उसको एग्जिट नहीं दिखा पा रहे हैं। और फिर रोते हैं कि इसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ, तूने किया, इसने किया। खुद के अंदर नहीं देखेंगे कि खुद की कितनी कंपनी में आइडिया है है ना। 5-6 कंपनी में आईडी बना के लॉगिन करके बैठते हैं और फिर बोलते हैं कि रेट नहीं मिल रहा है। मुंबई जैसे सिटी में हम बोलेंगे ना कि यार बुकिंग नहीं है, काम नहीं है, काम नहीं है, तो भाई हंसेंगे लोग कि भाई क्या बोल रहा है तू यार, काम नहीं है। इतने बड़े मुंबई सिटी, लोग बाहर से काम करने मुंबई में आते हैं और हम लोग इधर बोलते हैं कि यार काम नहीं है। काम है, बुकिंग है, सर्ज वाली भी है, सब कुछ है, लेकिन कंपटीशन के चक्कर में है ना सब कुछ है ना बट गया है, सारी बुकिंग डिवाइड हो गई है। ये डिवाइड वाला जो रूल है उसको ब्रेक करना है, तो कोई भी 1 या 2 कंपनी जो अच्छे से पहले से चल रही है उसी के साथ टिकना पड़ेगा। अदरवाइज कितनी भी स्ट्राइक कर लेंगे, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं आने वाला है। सिर्फ नुकसान अपने लोगों का ही होगा और किसी का नहीं होगा। कंपनी के पास इतने पैसे है ना, तुम 2 महीना 3 महीना 6 महीना भी अगर लॉगिन नहीं करेंगे ना तो भी कंपनी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो अपने एम्प्लॉय को ऐसे ही सैलरी दे देगी। तो नुकसान सिर्फ हमारा ही होने वाला है। 2-3 महीना अगर बंद रहेगा या घर पे रहेंगे ना तो भाई अपनी गाड़ी खींच जाएगी। तो ये सब कुछ बहुत डीप में सोचने की ज़रूरत है। बाकी काम करने वालों ने कल किया और क्या ही बोलूँ भाई। चलो
ज़्यादा लंबा ना हो जाए व्लॉग, ये वाली बुकिंग शायद लास्ट रहेगी। अगर बेलापुर से बुकिंग मिली छोटी छोटी तो मैं 3 बुकिंग कर लूँगा, बिकॉज ऑफ के बेलापुर पहुँचते पहुँचते मुझे अभी 9:30 हो जाएंगे, और 9:30 के बाद मैं अगर एयरपोर्ट साइड जाऊँगा तो आते आते वही 12-1 बज जाएगा। तो इसलिए अभी मुंबई साइड नहीं जाऊँगा। भाई यहाँ पे ये मैडम है लेकिन फ़ोन नहीं उठा रही है, देखा, कैंसिल कर दी बुकिंग। ओ मैडम, क्या बोलने का इसको, मैं कितना दूर, मतलब 1.5 किलोमीटर से आया, अभी कैंसलेशन मिला इसमें 16 रुपये। बेलापुर जाना अपने नसीब में नहीं है लग रहा है, और थोड़ा काम करना पड़ेगा, बट सीवुड जाएंगे भाई। बेलापुर नहीं गए तो कोई बात नहीं, रिसीव हो गई, चलो बाजू से ही है। सो जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, ये मान के चलना चाहिए, तभी जाके पॉजिटिव रह पाओगे और अच्छा काम कर पाओगे गाइस। बुकिंग आज काफ़ी अच्छी बज रही है, बिकॉज ऑफ के शादियों की सीज़न है और लोग बाहर निकल रहे, इधर उधर जा रहे। कल मंडे है, कल देखेंगे भाई किस तरह से दिन जाता है। सीवुड से अगर 1 बुकिंग वापस बेलापुर की मिल गई, फिर 2 बुकिंग ही बचेगी, तो इसी तरह से लालच आता है क्या चलना 2 बुकिंग है, खींच लेता हूँ, कर लेता हूँ, बट देखते हैं कैसा होता है। फिर ड्रॉप कर दिया, 377 मिला है, प्राइस अच्छी मिली, और भाई अर्निंग अभी तक की अच्छी खासी हो गई है। मैं ना सोच रहा था कि 3 ट्रिप नहीं करता हूँ, बट थोड़ी देर वेट करता हूँ, अगर एक आधी छोटी और ट्रिप मिल गई ना विद इन नवी मुंबई वाली, तो फिर मैं 3 कंप्लीट करके ही जाऊँगा। 450 इंसेंटिव आएगा और 3 ट्रिप का मिला के मैं अर्निंग बहुत अच्छी हो जाएगी। सीएनजी बहुत कम लगा है आज, तो ऐसा करता हूँ मैं। मॉल है बाजू में, सीवुड मॉल, तो वहीं पे चलता हूँ, थोड़ा दूर खड़ा रहूँगा। तो डे एंड करते 10:15 बज चुके हैं, और जहाँ पे मैं था वहीं पे मैं हूँ, कोई बुकिंग नहीं बज रही है। क्या करेंगे भाई, व्लॉग को एंड करेंगे। नेहरू से सीएनजी भरवा लूँगा जाते जाते, सुबह के लिए गाड़ी रेडी करूँगा। अभी वेट तो किया मैंने, बुकिंग बज ही नहीं रही, मॉल से भी नहीं बज रही है बुकिंग। आज 5 ही राइड में 1651 का काम हुआ है। गाड़ी 77 किलोमीटर चली है और सीएनजी आधा भी नहीं हुआ है। सो मेरे ख्याल से पास का अमाउंट निकाल के 1000 रुपये के आसपास तो बच ही गया है आराम से। पास अभी मेरे पास कल शाम तक है, तो पैसा तो उसका वसूल हो ही जाएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताओ, लाइक करके शेयर कर दो, कमेंट करके सब्सक्राइब कर दो अपने चैनल को, हाइप का बटन दबा देना, राइट साइड कमेंट स्वाइप करके। जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट गाइस, बाय बाय।